बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम जिसे हम सपोर्ट कर रहे थे, जिसे हम अपना ब्रदर मुल्क कह रहे थे, उन्होंने मैच खेलने के बाद फिर एक बार अपनी असलियत दिखा दी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ है, जो नफ़रत है, वो नहीं निकल सकती। वो भारत के लिए ही दिल में प्यार रखते हैं और वो वही देखते हैं जो भारत उनको दिखाता है। वो भारत के इशारों पर नाचने वाली कौम है। ये सब हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ खबरें बताएंगे, फिर आपको ये बताएंगे कि भारत जो इस वक्त शिकस्त खुर्दा है, जिसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जहां लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, जहां लोग टीवियां तोड़ रहे हैं, जहां जनाजे उठ रहे हैं मैच हारने के बाद, वो अफगानिस्तान के साथ मैच से पहले इतने घबराए हुए हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी दे दी है। और आखिर में आपको बताएंगे कि तालिबान हुकूमत ने फेसबुक इंतज़ामिया के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने गनी के बारे में क्या इंकशाफ किया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हमारा मुकाबला था अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हम जितना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, हम सब अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो नई टीम है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और उन्होंने हमें जितना टफ टाइम दिया, जितनी मुश्किल से हम ये मैच जीते, हमें खुशी हुई कि अफगानिस्तान की टीम हमारे खिलाफ इतना अच्छा खेली। और अगर हम हार भी जाते तो भी हमें बुरा ना लगता, क्योंकि हमारा बरादर मुल्क जीत जाता। लेकिन उनकी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स से बिल्कुल ऑपोजिट थी। तालिबान की हुकूमत तो आ गई है अफगानिस्तान में, लेकिन अफगान अवाम के दिलों में जो पाकिस्तान के लिए नफरत है वो समझ नहीं आती। आपका मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक खिलौना बना हुआ था, जिसका दिल करता था आकर यहाँ बैठ जाता था। आज आपका मुल्क आज़ाद है, आप जीरो पे हों भले, लेकिन आप अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट मुल्क बन सकते हैं और इसमें आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। पूरी दुनिया हम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारी वजह से अमेरिका को यहाँ पर शिकस्त हुई है, हमारी वजह से भारत को यहाँ शिकस्त हुई है, हमारी वजह से नेटो को यहाँ शिकस्त हुई है। और जिनको फतह हुई वो उन ताकतों के साथ हैं जो यहाँ पर आकर कब्जा करके बैठे थे, जिनकी नज़र आपके ख़जानों पर थी, जो आपको अपना गुलाम बनाना चाहते थे। हमें पूरी दुनिया से वीडियो क्लिप्स मौसूल हुए हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम जब पाकिस्तान से मैच हारी तो वो जगह जहां पर अफ़गानियों की तादाद ज़्यादा थी, उन्होंने पाकिस्तानियों पर किस तरह से चढ़ाई की, किस तरह से उन्हें मारा पीटा गया। और हमने हमेशा ये देखा कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं तब आप पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी किसी जगह अगर आप इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। और अगर आपसे मुलाकात यूरोप और अमेरिका में हो जाए तब पता चलता है कि आपके दिलों में पाकिस्तान के लिए कितनी नफरत है। ये सब हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, पूरी दुनिया घूमी है और हर जगह पे अफगानियों को पाया है और उनका रवैया भी देखा है। लेकिन जब आप पाकिस्तान आते हैं तब आपका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम दिल खोल के आपका वेलकम करते हैं, आपको गले लगाते हैं। हमारी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पर पेशावर के लोगों को। आप अफ़गानिस्तान से उजड़ कर आते रहे, यहाँ पर आकर आपने पेशावर में, हयाताबाद में बंगले बनाए, इस्लामाबाद में बंगले बनाए। पेशावर की कौम को आपका बजट नहीं मिलता था क्योंकि आपकी बड़ी तादाद तो अनरजिस्टर्ड थी। घरों के किराए महंगे हुए और कारोबार में तो पेशावर के लोग आपका मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। जिस तरह से आप जान लगाते हैं तो सारा कारोबार भी आपके हाथों में चला गया। आप यहाँ पर जायदादें बनाकर, यहाँ की पहचान लेकर, यहाँ की शनाख्त, यहाँ की शनाख्ती कार्ड्स आपने लिए, पासपोर्ट लिए, आप दूसरे ममालिक में जाकर सेटल होते रहे। और जो ही आप यहाँ से दूसरे ममालिक में जाते हैं आप पाकिस्तान को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो अब ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि अब उनकी हुकूमत है और जो नैरेटिव उनके जहन में बिठाया गया है उसे मीडिया के ज़रिए चेंज करवाएं। उन्हें रियलिटी बताएं कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका खैर ख्वाह है, किसने आपकी हमेशा मदद की है और कौन आपको इस्तेमाल करता रहा है। भारत भारतीय मुसलमानों का नहीं हो सका तो आपका क्या होगा। दूसरी खबर सुन लें। अफगान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान असगर अफगान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और रिटायरमेंट की वजह क्या बताई है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मैच हार गया है, इसलिए उनको इतना दुख हुआ है कि वो रिटायर हो रहे हैं।
क्या आपको वाकई लगता था कि आप पाकिस्तान को मैच हरा देंगे? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर आपने क्रिकेट सीखी है, यहाँ की गलियों में, यहाँ के क्लबों में खेलकर आप आगे बढ़े हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम बनाई है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जगह दिलवाई है। ठीक है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आप बड़ी से बड़ी टीमों को हराएंगे, लेकिन आपको इतना यकीन था कि आप पाकिस्तान को हराएंगे। आप पाकिस्तान को समझते क्या हैं कि आप हरा नहीं सके तो आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। नमीबिया के खिलाफ खेला जाने वाला मैच असगर अफगान का आखिरी मैच होगा। आज बीजेपी के रहनुमा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। अगर तालिबान ने भारत की तरफ बुरी नज़र से देखा भी तो हम तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताएं कि आज तक आपने कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, और जो की हैं उसमें आपका हाल क्या हुआ था? योगी आदित्यनाथ तो चीन के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप ये बताएं कि चीन आपका क्या हाल कर रहा है, आप उन पर सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं करते? और अगर आपने तालिबान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है तो आप तो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। सबसे पहले सफारत खाना आपने बंद किया, सबसे पहले आप भागे। जब आपको इतला मिली कि तालिबान इस तरफ रुख कर रहे हैं, उनके आने से पहले ही आप अपने सफारत खाने छोड़कर भाग चुके थे। वहां पर सामान छोड़ दिया आपने, वहां पर आपके जूते पड़े हुए हैं, पहले वो ले आए। आप जूते छोड़कर भागे अफगानिस्तान से। आप वहां से निकल कर, वहां से भाग कर अपने मुल्क में आकर बैठ गए हैं। अब कैसे एयर स्ट्राइक्स करेंगे? अब कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे? और किन तैयारों के साथ, जो भारत के अंदर ही ट्रेनिंग करते हुए गिर जाते हैं? उड़ते हुए ताबूतों के साथ आप सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे? तालिबान ने आपको ही नहीं, जिसको आप अपना बाप मानते हैं और जिसकी वजह से दुनिया को इतनी अकड़ दिखाते हैं, उस अमेरिका को भी तालिबान ने मार मार कर भगाया है। आज तालिबान की तरफ से बयान आया है कि अगर अमेरिका ने हमें तस्लीम न किया तो अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा, अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां से आप उनकी हिम्मत और हौसले का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है और मुसलमानों के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेने में फेसबुक और ट्विटर सबसे आगे होते हैं। फेसबुक ने तालिबान हुकूमत के वजीर दिफा और वजीर दाखिला का अकाउंट बंद कर दिया। इसके जवाब में तालिबान ने फेसबुक इंतजामिया को कहा कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और निकलो यहाँ से, यहाँ पर कोई भी फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगा। इतना बड़ा एक्शन लेकर फेसबुक को उसकी नानी याद करा दी। फिर अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गनी ने हमें धोखा दिया। गनी हमें कहता था कि आप तो बिल्कुल फिक्र ही ना करें, हम संभाल लेंगे। और सबसे पहले तालिबान के खौफ से गनी ही भागा, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, तालिबान को धमकियां लगाता था। तो ये सारी खबरें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि वो तालिबान जिनसे भारत के पापा जी अमेरिका, भारत के इशारों पर नाचने वाले गनी सब दुम दबाकर भाग गए, उन तालिबान को भारत धमकी दे रहा है ताकि मैच से पहले ही उनको प्रेशर में लाया जा सके, ताकि वो अच्छा खेल ना सकें। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।